हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कैसे इसको हम देखते हैं, ठीक है, उसमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, और ये भी हम जानेंगे कि जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसमें से कौन सा डी आइसोमर होता है और कौन सा एल आइसोमर होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आपका है वो ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए या ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स या सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, जो आपने जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ रखा है, ऑर्गेनिक में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है कि कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, या तो लेफ्ट रोटेट करते हैं या फिर राइट रोटेट करते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, और अगर आइसोमर्स हैं तो वो आपके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बोले जाएंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल और केवल ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस में ही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखने में कुछ आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लगते हैं, बट वो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव होने की वजह से वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है हमने, द आइसोमर्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वो इक्वली रोटेट करता है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक अगर राइट करेगा तो दूसरा उतना ही लेफ्ट करता है। तो ये जो रोटेशन होता है ये आइसोमर्स में, इन आइसोमर्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बोलते हैं, और जो फिनोमिना है ये रोटेशन का, इसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स में दो आपके टाइप होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो राइट साइड में वो होता है, रोटेट होता है। यहाँ पर लिखा है रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, ठीक है। दूसरा है लीवो रोटेटरी, इसको हम शॉर्टली एल आइसोमर पढ़ते हैं। तो एल आइसोमर में देखिए क्या है, ये जो है आपका, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है, यानी कि दूसरी साइड करता है। तो यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स में दो आपके हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को डी आइसोमर भी शॉर्टली हम बोलते हैं, और लीवो को एल आइसोमर बोलते हैं शॉर्टली। अब देखिए, इसमें जो हमने रोटेशन की बात की है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात की है, इनका भी मतलब आप जान लीजिए ये होते क्या हैं। देखिए, जैसे यहां पर मान लेते हैं कोई ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है जिससे लाइट एमिट हो रही है, लाइट स्कैटर हो रही है। अब ये जो आपकी लाइट है ये कैसी है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है। इसमें हम यहां मेंशन कर रहे हैं, यहां पर कोई सोर्स है जिससे लाइट निकल रही, तो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो ऑल अराउंड जितनी भी डायरेक्शंस हैं सारी डायरेक्शंस में होगा। तो ये आपका जो है ऑर्डिनरी लाइट है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। अब होता क्या है, निकॉल प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे ये जो आपका ऑर्डिनरी लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्या है, कैसे होता है, ये जब लाइट आपकी इससे पास होती है, ये लाइट जो है आपकी ऑर्डिनरी लाइट जब इससे पास होती है तो क्या होता है, यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो कन्वर्ट हो जाती है। देखिएगा कैसे हो जाती है। देखिए यहां पर क्या है, ये जो आपके एरोज हमने मेंशन किए हैं ये ईच पॉसिबल डायरेक्शन में है, बट यहां पर क्या होता है, एक सारे के सारे जितने भी आपके एरोज हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेन में हो जाते हैं। अब इसको अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो फोटो पार्टिकल्स हैं या फिर जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो सारे के सारे जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो सारे के सारे पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, चाहे वो ऐसे ऐसे करें या फिर ऐसे ऐसे करें। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारे लाइट्स मतलब जितनी भी वेव्स हैं, ये जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर हम लाइट को एज पार्टिकल कंसीडर करें तो ये एवरी ऑर्डिनरी लाइट में ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। बट यहाँ पर जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे हम, तो वहां पर केवल एक दूसरे के पैरेलल करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं
कि ये आपका इस तरह से है, ठीक है, एक पार्टिकल ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके, इनको मैं प्लेन बना देता हूं, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जब आपके पैरेलल डायरेक्शन में एक दूसरे से पैरेलली वाइब्रेट करेंगे तो इस हम लाइट को बोल देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि अब ये एक प्लेन में पोलराइजेशन इनका हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो हमने पीछे देखा था यहाँ पे, ये क्या था, ऑर्डिनरी लाइट था, इसमें ईच एंड एवरी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन होता है। बट यहाँ पर ये जो आपका, जब आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डिनरी लाइट, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो केवल परपेंडिकुलर ही, यानी एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। तो अब इसको हम बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखिएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज प्लेन लाइट को, यानी ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है। आइए देखते हैं इससे, जब इसमें ऑर्डिनरी लाइट को निकॉल प्रिज्म ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, इस लाइट को हम पास करते हैं एक ऐसे कंटेनर से जिसमें आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन भरा हो। देखिए यहां से क्या होगा, जब ये लाइट इससे पास होगी और यहां पर ये जो आपका सॉल्यूशन है ये किसका है, ये आपका है सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कंपाउंड आपका चाहे ऑर्गेनिक हो या फिर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, कोई भी हो, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो इस लाइट को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। अब देखिए यहां पर सारे पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब यहां से ये लाइट पास होगी तो यहां पर दो आपके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। एक तो आपका ये हो सकता है कि यहां पर लाइट आपकी, जैसे देखिएगा ऑर्डिनरी लाइट जो थी आपकी वो ऐसे ही तो थी, ठीक है, मैं इसको डॉटेड से दिखा रहा हूं। जैसे मान लिया कि ये आपका है डायरेक्शन, यही तो है, पहले देख लीजिए उधर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसी तरह से हैं सारे, ठीक है। तो अगर ये ऐसे है पहले, तो इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये राइट रोटेट हो जाएगा या फिर ये लेफ्ट रोटेट होगा। यहां पर हम रोटेशन को दूसरे उसमें दिखा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं इसने लाइट को ऐसे रोटेट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसने ऐसे रोटेट किया तो ये क्या हो गया, ये राइट रोटेशन है। राइट रोटेट हुआ तो इसका मतलब, अगर ये इस तरह से कंपाउंड रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल आइसोमर, ठीक है। एल आइसोमर क्यों होगा, क्योंकि ये रोटेशन किस साइड में हो रहा है, ये आपका जो रोटेशन है ये यहां से इस साइड में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहले ऐसे था फिर ये ऐसे हो गया, तो इसने क्या किया, इसको रोटेट किया, रोटेट लेफ्ट, सॉरी राइट, यहां पर लिखेंगे रोटेट राइट। और एक चीज और भी इसमें हो सकती है, अगर इसने ऐसे नहीं किया तो फिर वो दूसरी तरह से भी कर सकता है, और ठीक है, अगर ये नहीं किया है इसने तो क्या कर सकता है, देखिए जैसे मान लिया ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी आपकी, जो हमने वहां पीछे मेंशन किया हुआ है। अब इसको उसने क्या किया, लेफ्ट रोटेट कर दिया, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मेंशन करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो किस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट एंड लेफ्ट रोटेट करता है। तो यहां पर जो रोटेशन है वो किस साइड है,
ये आपका लेफ्ट साइड है, इधर से पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है। तो यहां पर इस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, इस आइसोमर को हम बोलेंगे डी आइसोमर। एक मिनट, रोटेट राइट, ये आपका डी आइसोमर होगा, गलत हो गया यहाँ पे, सही कर लें इसको। ये आपका डी आइसोमर होगा और इस आइसोमर को हम एल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। और एल आइसोमर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसने जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको किस साइड में रोटेट किया है, रोटेट लेफ्ट, ओके, ठीक है। ये आपका होता है रोटेशन, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन इस तरह से होता है, ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें एक टर्म और भी आता है, रेसमिक मिक्सचर। तो जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रखा है उनको ऑलरेडी पहले से क्लियर होगा। रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है डी एंड एल आइसोमर्स का, उसमें दोनों आइसोमर्स आपके इक्वल अमाउंट में होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर 1:1 ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स हैविंग नेट रोटेशन 0। अब देखिए यहाँ पर रोटेशन की बात आती है, तो देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है तो इक्वली रोटेट करता है बट अपोजिट डायरेक्शन में करता है। तो मान लेते हैं जैसे ये जो आपका रोटेशन है, इसने 2 यूनिट रोटेट किया राइट पे, तो ये वाला जो आपका फिगर है इसमें भी 2 यूनिट ही लेफ्ट रोटेट होगा। आप देखिए एक को अगर आप प्लस में लेते हैं तो दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस में उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। जब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको नेट जो है रोटेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पर लिखा जाता है कि रेसमिक मिक्सचर जो है उसका रोटेशन, नेट रोटेशन जो है वो 0 आता है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है 0 आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जो आपका ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेज है उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। आपको जैसे एक डायग्राम दे दिया जाए, कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या इनएक्टिव कंपाउंड है, तो आपको इसमें एक चीज पता होनी चाहिए, वही मैंने यहाँ पर नोट में मेंशन की है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेज जो होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो आपका कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपने वहां पर देखा है या डिजाइन किया गया है एग्जाम पेपर में किसी में भी, वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है आपको कहीं भी, तो वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए और अभी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू डी एंड एल जो फॉर्म है उनको डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं आप, कुछ हमने कॉम्प्लेक्सेस ऊपर मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें ये जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हमने मेंशन किए हैं ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स है या तो MAA3 टाइप का हो, ठीक है, या फिर MAA2X2 टाइप का हो, या फिर MAAX एंड Y टाइप का हो। तो यहाँ पर AA जो है आपका वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कॉमन रहेगी सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं उनमें। देखिए सबसे पहले MAA3 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, कोबाल्ट एथाइलिन डायमीन का होल थ्राइस +3, ठीक है। ये जो कंपाउंड है आपका, अगर हम इसको उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें तो इसमें कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। ये चार्जेस हैं इस पे कंपाउंड पे, देखिए जैसे ये आपने बनाया, ठीक है, ये एथाइलिन डायमीन है, लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसमें हम डी और एल आइसोमर्स कैसे डिसाइड करें, देखिए यहां पर 2 आपके बल्कि ग्रुप्स राइट साइड पे हैं और एक बल्कि ग्रुप आपका लेफ्ट साइड पे है। तो जब ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो जिस साइड आपके बल्कि ग्रुप ज्यादा होते हैं तो उस साइड वो रोटेट करता है। तो जैसे यहां पर ये 2 ग्रुप्स हैं वो राइट साइड में है, तो ये इस तरह से मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसका मतलब जो आपका ये है फॉर्म, ये कैसा हो जाएगा, ये डी फॉर्म हो जाएगा। इसको हम डी आइसोमर बोलेंगे। और ये देखिए इसमें जो है आपका ये 2 आपके जो बल्कि ग्रुप्स हैं एथाइलिन डायमीन, ये लेफ्ट साइड पे हैं और एक आपका राइट पे है। तो ये आपका जब भी प्लेन ये इसके सॉल्यूशन से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होगी तो हमेशा उसका जो प्लेन है वो
लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, इसको ट्रिक है उसके लिए जानने के लिए डी और एल, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक है, या डी और एल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक है, इसको हम बोलेंगे एल आइसोमर। ठीक है। ऐसे एक दूसरा कंपाउंड है कोबाल्ट ऑक्सलेट का होल थ्राइस -3। ऑक्सलेट भी आपका एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड है। इसका अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो यहां पर इस तरह से इसको बनाएंगे हम, ठीक है, ऑक्सलेट ऑक्सलेट एंड ऑक्सलेट, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इनका। अब हम क्या करेंगे, इसका जब मिरर इमेज देखेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा। यहां पर भी बिल्कुल सेम है जैसे पीछे हमने डी और एल आपको आइडेंटिफाई कराए हैं। यहां देखिए 2 ऑक्सलेट आपके राइट साइड पे है, तो ये आपका जो ये कंपाउंड है इसका जो सोल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट रोटेट करेगा, तो यहां पर इसको हम बोलेंगे डी आइसोमर, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो ये इसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, इसमें लेफ्ट रोटेट करेगा तो इसको हम बोलेंगे एल आइसोमर। तो देखिए डी और एल आइसोमर्स ऐसे आप डिसाइड करते हैं, ओके। आइए अब देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके लेफ्ट एंड राइट हो और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करें, क्योंकि कुछ आपके कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बट वो देखने में लगते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये आपका सेकेंड जो आपका है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स MAA2X2, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें देखिए हमने कोबाल्ट डाइक्लोराइड एथाइलिन डायमीन का होल ट्वाइस प्लस ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हमने कंसीडर किया है। इसको अगर हम इस तरह से डिजाइन करें, यहां पर ये जो आपका कंपाउंड है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें दोनों आपके जो क्लोरीन है वो ट्रांस हैं। मैंने आपको जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था इसके प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि ये जो पोजीशंस होती हैं अपोजिट, ठीक है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट, उन पर अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड आ जाता है तो उस कंपाउंड को हम ट्रांस बोलते हैं, और अगर एडजेसेंट पोजीशन पर कोई भी सेम लिगैंड आ जाता है तो उसको हम सिस बोलते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी एथाइलिन डायमीन भी अपोजिट साइड है और क्लोरीन भी अपोजिट साइड है, तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। अब देखिए ये जो आपका है ये ट्रांस है, ठीक है। अब यहां पर इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। अब दोनों कंपाउंड्स को आप कंपेयर करिए, देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किया जा सकता है। तो जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज किया जा सकता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड सुपर इंपोजेबल नहीं हो सकता है, उसकी मिरर इमेज उसके ओरिजिनल इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो आपकी एसेंशियल कंडीशन है, एक तो आपका हो गया नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा, उसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए, तो यहां पर सुपर इंपोज हो जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां पर लिखा जाएगा बोथ आर सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, ऑन ईच अदर, दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं ट्रांस, और कंपाउंड आपका कौन सा है, कोबाल्ट डाइक्लोराइड एथाइलिन डाइएमीन, ऊपर चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज, इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। देखिए यहां पर एक हमको ऐसा एग्जाम्पल भी मिला जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है। अब इसी को अगर हम सिस में ले आए, देखिए यहां पर दोनों क्लोरीन आपके कहाँ हैं, दोनों क्लोरीन आपके सिस पोजीशन पर हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये क्या बोला जाएगा, सिस कोबाल्ट डाइक्लोराइड एथाइलिन डाइएमीन का होल ट्वाइस, ये बोला जाएगा। अब ये जो सिस फॉर्म है इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है।
दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। देखिए यहां से इसको उठाकर अगर इसके ऊपर हम रखेंगे तो ये Cl आपका यहां आएगा, ठीक है, ये वाला Cl तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, और ये एथाइलिन डाइमीन ये यहाँ कहीं आएगा, और ये वाला एथाइलिन डाइमीन यहाँ आएगा। तो सारे आपके ग्रुप्स जो हैं लिगैंड्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। यहाँ पर दोनों आपके सुपर इम्पोजिबल थे, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी और एल फॉर्म आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डी है कौन सा एल है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन एंड एथाइलिन डाइमीन ये इस साइड है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस साइड रोटेट करेगा, ये राइट रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप इस साइड है और इसमें बल्कि ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट रोटेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म है इसे हम बोलेंगे डी आइसोमर, ठीक है, ये आपका डी आइसोमर है, और ये क्या है, ये हो जाएगा एल आइसोमर। अब यहाँ पर जो कंपाउंड था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, ये आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिस कंपाउंड जो आपका ये गिवन है, ये आपका क्या हो जाएगा, इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कुछ आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे, कुछ ही सिलेक्टेड एग्जाम्पल आपके हैं इसमें, तो उनको हम जानेंगे। देखिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड आता है, तो जो डोनर एटम्स हैं उनकी अगर पोजीशन अपोजिट है तभी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि उनके मिरर इमेज आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ठीक है, इसमें निकिल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ पर जो ग्लाइसिनेटो है, ये जो एग्जाम्पल है निकिल ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो GLY लिखा है इसका मतलब ग्लाइसिनेटो से है। ग्लाइसिनेटो आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड है, इसका फॉर्मूला CH2NH2COO माइनस होता है। आप देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन करने की जो बात है वो कहाँ कहाँ पे है, देखिए एक तो इसका नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है, और एक इसका ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हमने मेंशन किया है। ये जो आपका लिखा गया है यहाँ पर, ये इस तरह से मैं यहाँ पर अलग से इसको दिखाई दे रहा हूं, ये जो हमने बनाया है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें एक तो आपका ऑक्सीजन कर रहा है कोऑर्डिनेट और एक कर रहा है नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ये ग्लाइसिनेटो लिगैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे बनाया है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ये ग्लाइसिनेटो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अगर इस तरह से आप डिजाइन करते हैं तो यहां पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इसको आप उठाकर इसके ऊपर अगर फिट करते हैं तो ये ऑक्सीजन इसके नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी एटम, केवल निकिल को छोड़ दीजिए, सारे एटम्स आपके एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं होते। तो ये दोनों आपके क्या हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए यहां पर जो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाली कंडीशन है वो क्या होगी, अगर हम इन दोनों को सेम कर दें। देखिए जैसे अगर हम निकिल को इस तरह से कोऑर्डिनेशन करवाएं, यहां पर ऑक्सीजन ले लें, यहां नाइट्रोजन ले लें, यहां भी ऑक्सीजन ले लें, यहां भी नाइट्रोजन ले लें, तो अब जो आपकी मिरर इमेज बनेगी
वो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी अभी आप देख लीजिएगा खुद ही। देखिए ये जो आपका है इसका जब मिरर इमेज हम डिजाइन करेंगे तो ये ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। अब दोनों को जरा आप कंपेयर करिए। देखिए इसको उठाकर अगर हम इसके ऊपर फिट करेंगे तो सारे एटम्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल एग्जैक्टली नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर ही फिट बैठेंगे। इसको उठाकर यहां रखिए, निकिल निकिल पर फिट बैठेगा, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और ये नाइट्रोजन यहां आ जाएगा। तो ये जो मिरर इमेजेस हैं ये क्या हैं, ये आपकी सुपर इम्पोजिबल हैं। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां पर लिखा जाएगा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो यहां पर कंडीशन पर डिपेंड करेगा, पोजीशन जो आपकी डोनर एटम की है उस पर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं यहां पर मेंशन किए दे रहा हूं, ठीक है। ये जो आपके दोनों स्ट्रक्चर हैं ये किसके हैं, देखिए ये दोनों सिस हैं। कैसे, देखिए ये एडजेसेंट पोजीशंस पर क्या हैं, सेम एटम है। यहां पर अपोजिट पोजीशन पर था तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है। और कंपाउंड कौन सा था, निकेल ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या है, इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। बट यहां पर देखेंगे, यहां पर देखिए जो डोनर एटम्स हैं उनकी पोजीशन आपकी एडजेसेंट पोजीशन है तो ये सिस हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिस निकिल ग्लाइसिनेटो का होल ट्वाइस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहां पर मैं इसको इनएक्टिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपकी मिरर इमेजेस क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हैं। तो नोट कर लीजिए। और जो आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे जाएंगे, फिर आगे आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स एंड सिनर्जी के इफेक्ट पढ़ाएंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको वॉच करते रहिए और सीखते रहिए। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए।